हाय गाइस, वेलकम टू जीएस आचार्य। मैं यश आप लोगों के लिए स्टॉक मार्केट से संबंधित एक नया वीडियो ला चुका हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों से ब्रेकआउट ट्रेडिंग सेटअप के बारे में बात करूंगा कि कैसे आप लोग ब्रेकआउट के आधार पर ट्रेड कर सकते हैं, कैसे आप जेन्युइन ब्रेकआउट को, फेक ब्रेकआउट को पहचान कर आसानी से मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ब्रेकआउट के बारे में समझते हैं कि ब्रेकआउट क्या होता है। ब्रेकआउट का मतलब ऐसा होता है कि जब कोई स्टॉक किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का मतलब ऐसा हो गया कि आप जिस भी टाइम फ्रेम का एनालिसिस कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप 5 मिनट, 15 मिनट, डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, 1 घंटे का आप किसी भी टाइम फ्रेम का यूज़ कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के सपोर्ट लाइन को या रेजिस्टेंस लाइन को या सपोर्ट लाइन को तोड़कर मार्केट जब किसी ट्रेंड की स्थापना करता है, यदि रेजिस्टेंस लाइन को तोड़कर ऊपर की तरफ जाता है या सपोर्ट लाइन को तोड़कर नीचे की तरफ आता है, तो यहाँ पर जो सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन को जो ब्रेक कर रहा है, इस प्रक्रिया को आप कहेंगे कि मार्केट जैसे ब्रेकआउट कर रहा है। अपने सपोर्ट लाइन को या रेजिस्टेंस लाइन को तोड़कर मार्केट या तो ऊपर निकल रहा है या तो नीचे निकल रहा है। तो सिंपल भाषा में आप समझेंगे कि ब्रेकआउट का मतलब ऐसा होता है कि जब कोई स्टॉक किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अपने सपोर्ट लाइन को या रेजिस्टेंस लाइन को तोड़कर किसी नए ट्रेंड की स्थापना करता है, तो इस प्रक्रिया को आप ब्रेकआउट प्रक्रिया कहते हैं। आप देखेंगे तो ब्रेकआउट 2 तरह से होता है। पहला ब्रेकआउट होता है बुलिश ब्रेकआउट, दूसरा होता है बियरिश ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन। बुलिश ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है कि ये ब्रेकआउट हमेशा जब भी होगा तो आप देखेंगे रेजिस्टेंस लाइन को तोड़कर, अब देखेंगे ऐसा ब्रेकआउट होगा कि रेजिस्टेंस लाइन को तोड़कर बुलिश ट्रेंड की स्थापना करेगा। तो ऐसे ब्रेकआउट को आप क्या कहेंगे? बुलिश ब्रेकआउट हो रहा है। बियरिश ब्रेकआउट का मतलब क्या होगा कि आप देखेंगे कि जब कोई स्टॉक अपने सपोर्ट लाइन को तोड़कर बियरिश ट्रेंड की स्थापना करता है, तो इस ब्रेकआउट को आप क्या कहेंगे? बियरिश ब्रेकआउट कहेंगे। यहाँ पर यदि आप बुलिश ब्रेकआउट का एग्जाम्पल देखना चाहते हो, आप देखेंगे आसानी से आपको दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए कि कोई स्टॉक ऐसे ऊपर से नीचे आता है, बियरिश ट्रेंड से स्टॉक नीचे आता है और एक पार्टिकुलर लो लगाता है। लो लगाने के बाद यहाँ पर बायर सेलर आपस में फाइट करते हैं। फाइट करने के बाद जब बायर सेलर फाइट करते हैं तो स्टॉक उस समय कंसोलिडेशन में चला जाता है या कहा जाता है कि मार्केट अभी साइडवेज होती है। तो जब मार्केट साइडवेज होगी, बायर सेलर फाइट करेंगे, अपने आप में खींचातानी करेंगे, तब आपको कोई ना कोई चार्ट पैटर्न जरूर दिखाएगा जो दिखाएगा कि इसमें बायर सेलर आपस में फाइट कर रहे हैं। जैसे ही आप देखेंगे कि उस चार्ट पैटर्न के इस रेजिस्टेंस लाइन होता है, यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन बन जाएगा जब आप ड्रा करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे ही चार्ट पैटर्न की रेजिस्टेंस लाइन को कोई बड़ी कैंडल ब्रेक डाउन दे रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो बियरिश लोग हैं यहाँ पर कम हैं और बुलिश लोग हैं, जो बायर हैं वो अधिक हैं, मतलब स्टॉक ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पर जो ब्रेकआउट होगा, इस ब्रेकआउट को कहेंगे आप बुलिश ब्रेकआउट हो रहा है। उसके बाद स्टॉक ऊपर चला जाता है, मतलब बियरिश ट्रेंड से बुलिश ट्रेंड में चला जाता है। और ऐसा नहीं है कि केवल स्टॉक बियरिश ट्रेंड से ही बुलिश ट्रेंड में जाता है। कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक को आप देखेंगे, यहाँ पर दूसरा एग्जांपल देखेंगे कि स्टॉक बुलिश ट्रेंड के बाद भी फिर बुलिश ब्रेकआउट देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि स्टॉक ऐसे ऊपर गया और एक हाई लगाने के बाद फिर नीचे आता है और बायर सेलर आपस में फाइट फिर करने लगते हैं। फाइट करने के बाद कोई चार्ट पैटर्न आपको दिखाई देगा। यदि आप लोग चार्ट पैटर्न के बारे में नहीं पहचान पा रहे हैं कि चार्ट पैटर्न क्या है, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हरी लाल कैंडल बन रही है, इसको काउंट करके भी पता कर सकते हैं कि कौन लोग अभी हावी हो रहे हैं। या यदि आप लोग चार्ट पैटर्न के बारे में नहीं जानते हैं तो हमारे इसी चैनल पर वीडियो लगी होगी, उसे जाकर देख कर आप पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप देखेंगे कि चार्ट पैटर्न में जब आपको रेजिस्टेंस लाइन ब्रेकआउट होते हुए दिखाई देगा, तो इसे कहेंगे आपकी बुलिश ब्रेकआउट हो रहा है, कि मतलब मार्केट में यहाँ पर बायर लोग ज़्यादा हावी हो रहे हैं और स्टॉक यहाँ से ऊपर चला जाता है, बुलिश ट्रेंड की स्थापना होती है। तो आप लोग बुलिश ब्रेकआउट के बारे में समझ गए होंगे कि जब कोई स्टॉक अपने रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके बुलिश ट्रेंड की स्थापना करता है, तो उसे आप क्या कहेंगे? बुलिश ब्रेकआउट कहेंगे। ऐसे ही बियरिश ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है? बियरिश ब्रेकआउट का मतलब ऐसा होता है कि जब कोई स्टॉक अपने सपोर्ट लाइन को तोड़कर बियरिश ट्रेंड की स्थापना करता है, तो इसे आप क्या कहेंगे? बियरिश ब्रेकआउट कहेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जांपल यहाँ पर आप देखेंगे कोई स्टॉक है बुलिश ट्रेंड में ऐसे ऊपर जा रहा है, ऊपर जाकर एक हाई लगाता है। हाई लगाने के बाद फिर यहाँ पर बायर सेलर आपस में फाइट करते हैं। आपस में फाइट जब करते हैं तो आपको कोई ना कोई चार्ट पैटर्न जरूर दिख जाएगा। जैसे इस चार्ट पैटर्न को आप क्या कहेंगे? इस चार्ट पैटर्न को आप फॉलिंग वेज कहेंगे। फॉलिंग वेज बन रहा है तो आप देखेंगे कि जैसे ही स्टॉक मतलब बायर सेलर आपस में फाइट करते हैं, फाइट करने के बाद
अब इन दोनों में जिनकी संख्या ज़्यादा होगी, जो हावी होंगे, उधर की तरफ ब्रेकआउट होगा। तो आप देखेंगे कि जब स्टॉक अपने सपोर्ट लाइन को तोड़ रहा है, सपोर्ट लाइन को तोड़कर बियरिश ट्रेंड की स्थापना कर रहा है, तो इस ब्रेकआउट को आप क्या कहेंगे, बियरिश ब्रेकआउट कहेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल आपको बुलिश ट्रेंड के बाद ही बियरिश ब्रेकआउट दिखेगा। कभी कभी ऐसा क्या होता है कि आप देखेंगे कि स्टॉक नीचे आता है, ऐसे देखिए कि कोई स्टॉक नीचे आता है, नीचे आकर बॉटम में, यहाँ पर देखेंगे नीचे आता है, बॉटम में आकर भी आपको बियरिश अपने सपोर्ट लाइन को तोड़कर पुनः बियरिश ट्रेंड की स्थापना कर देता है। तो इसे आप देखेंगे, मतलब कि आप यहाँ पर सिंपल सा समझिए कि बुलिश ब्रेकआउट और बियरिश ब्रेकआउट का सिंपल सा मतलब यही है कि जब कोई स्टॉक अपने रेजिस्टेंस लाइन को तोड़कर बुलिश ट्रेंड की स्थापना करता है तो उसे आप क्या कहेंगे, बुलिश ब्रेकआउट कहेंगे। दूसरा है कि जब कोई स्टॉक अपने सपोर्ट लाइन को तोड़कर बियरिश ट्रेंड की स्थापना करता है तो इसे आप क्या कहेंगे, बियरिश ब्रेकआउट कहेंगे। मान लीजिए यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं कि ब्रेकआउट क्या होता है, बुलिश ब्रेकआउट क्या होता है, बियरिश ब्रेकआउट क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आप ब्रेकआउट पहचान लेंगे कि यहाँ पर जैसे मार्केट बुलिश ब्रेकआउट दे रही है, यहाँ पर मार्केट बियरिश ब्रेकआउट दे रही है, तो इसे पहचानने के लिए कि कौन सा फेक ब्रेकआउट हो रहा है, कैसे कौन सा जेन्युइन ब्रेकआउट हो रहा है, इसके लिए आप कौन से टूल्स का यूज करेंगे, कैसे आप पहचानेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि टूल्स में क्या होगा कि सबसे पहले आप चार्ट पैटर्न ड्रा करेंगे। चार्ट पैटर्न को जब आप ड्रा करेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि सपोर्ट लाइन, रेजिस्टेंस लाइन, ट्रेंड लाइन तीनों अपने आप खिंचा जाएंगे। जब आप कोई भी चार्ट पैटर्न ड्रा कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि एक सपोर्ट लाइन, एक रेजिस्टेंस लाइन या ट्रेंड लाइन, इन तीनों में से दो आपको अपने आप ड्रा हो जाएगा, या तो सपोर्ट लाइन ट्रेंड लाइन, या तो रेजिस्टेंस लाइन ट्रेंड लाइन, या सपोर्ट रेजिस्टेंस, दो जरूर ड्रा होगा। दूसरा एक इंडिकेटर का यूज़ करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है पूरे मार्केट में, जिसका नाम है वॉल्यूम। वॉल्यूम इंडिकेटर का उपयोग करेंगे। यदि आप लोग वॉल्यूम के बारे में नहीं जानते हैं तो आप लोग हमारे इस चैनल पर वॉल्यूम की वीडियो लगी होगी, उसे देखकर भी वॉल्यूम के बेसिक के बारे में जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लोग बुलिश ब्रेकआउट, बियरिश ब्रेकआउट को समझ रहे हैं, उसके बाद आप टूल्स का यूज करना समझ गए कि आपको चार्ट पैटर्न ड्रा करना होगा, आपको वॉल्यूम इंडिकेटर लगाना होगा। अब उसके बाद क्या होता है कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये जो ब्रेकआउट हो रहा है जेन्युइन हो रहा है कि फेक हो रहा है। इसे पहचानने के लिए आपको उस स्टॉक में 4 क्राइटेरिया पूरी होनी चाहिए। पहली क्राइटेरिया क्या है कि आप देखेंगे तो एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यदि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है तो बड़ी बुलिश कैंडल होनी चाहिए, यदि नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे रहा है तो बड़ी बियरिश कैंडल होनी चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि क्विक ब्रेकआउट होना चाहिए। क्विक ब्रेकआउट का मतलब कि ऐसा ब्रेकआउट कि एक ही बार में ब्रेकआउट हो जाए। ऐसा ना हो कि मान लीजिए कि कोई कैंडल इस रेजिस्टेंस लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस कर रही है, क्रॉस करके आके इसके नीचे बंद हो गई, नीचे बंद हो गई, फिर दूसरी कैंडल इसे क्रॉस कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्विक ब्रेकआउट मतलब एक ही ब्रेकआउट इसे ब्रेकआउट कर दे, मतलब इसे तोड़कर ऊपर क्लोजिंग दे दे। और दूसरा क्या हो, तीसरा यहाँ पर देखेंगे क्या होगा कि नो अदर पार्टी प्रेशर। नो अदर पार्टी प्रेशर का मतलब कि आप देखेंगे जो यहाँ पर विग बन रहा है, जैसे मान लीजिए आप बुलिश ट्रेड कर रहे हैं, बुलिश ट्रेड करने के बाद जो ऊपर विग बन रहा है ये विग ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। विग का मतलब ऐसा होता है कि यदि आप देखेंगे कि नीचे की तरफ, जैसे मान लीजिए आप बियरिश ट्रेंड में बियरिश ब्रेकआउट देख रहे हैं, तो बियरिश ब्रेकआउट में भी जो बिग बन रहा है ये भी बड़ा नहीं होना चाहिए। इसके बारे में अभी आगे बात करेंगे कि बिग बड़ा क्यों नहीं होना चाहिए। और आपको जो यहाँ पर जो चौथा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको गुड वॉल्यूम होना चाहिए। गुड वॉल्यूम का मतलब कि उसके बाईं तरफ जितना भी वॉल्यूम बना हुआ है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आप चार्ट लगाए हैं, इसके बाईं तरफ जितना भी वॉल्यूम बना हुआ है, इन सबसे अधिक वॉल्यूम इस ब्रेकआउट वाली कैंडल में आना चाहिए। तब आप उस मतलब ब्रेकआउट को आप कहेंगे कि जेन्युइन ब्रेकआउट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या क्या होना चाहिए कि पहला जो आपको रहेगा कि आपको बिग कैंडल से ब्रेकआउट होना चाहिए। दूसरा जो होना चाहिए क्विक ब्रेकआउट होना चाहिए, मतलब एक ही बार में ब्रेकआउट हो जाना चाहिए। तीसरा जो है कि नो अदर पार्टी प्रेशर होना चाहिए, जो कि स्मॉल विग होना चाहिए। ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं तो ऊपर की तरफ विग होना चाहिए, नीचे की तरफ देख रहे हैं तो नीचे की तरफ स्मॉल विग होनी चाहिए, बड़ी बिग नहीं होनी चाहिए। और जो चौथा जो है यहाँ पर देखेंगे गुड वॉल्यूम होना चाहिए। उसके बाद जब इतना किसी स्टॉक में आप फाइंड कर लेंगे तो उसे आप कहेंगे कि जेन्युइन ब्रेकआउट हो रहा है। तो यदि आप लोग इसका एग्जांपल देखेंगे तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कि जैसे मान लीजिए बुलिश जेन्युइन ब्रेकआउट हो रहा है। तो बुलिश जेन्युइन ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई स्टॉक ऐसे ऊपर से नीचे आता है, नीचे आकर एक चार्ट पैटर्न ड्रा करता है। ये सब आप समझ रहे होंगे कि इसे रेजिस्टेंस लाइन है। जैसे ही स्टॉक इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक कर रहा है, तो ब्रेक करने के लिए आपको पहली क्राइटेरिया होनी चाहिए कि बड़ी कैंडल, बड़ी बिग कैंडल के साथ ब्रेक करना चाहिए। तो यहाँ पर बड़ी बिग कैंडल है, ब्रेक कर रही है। दूसरा है कि क्विक ब्रेकआउट, मतलब कि एक ही कैंडल उसे ब्रेक करना चाहिए। ऐसा ना हो कि इसके बगल वाली भी कैंडल ब्रेक करके आई है और इसके नीचे क्लोज की, ऐसा नहीं होना चाहिए।
एक ही कैंडल तुरंत इसे ब्रेकआउट करना चाहिए और रेजिस्टेंस लाइन से ऊपर बंद होना चाहिए। तीसरा है कि जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप देखेंगे तो इसका विग जो है छोटा होना चाहिए। विग छोटा का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कैंडल बनी हुई, इस कैंडल में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक अपर विग होता है, एक लोअर विग होता है, एक बॉडी होती है। तो यहाँ पर अपर विग लोअर विग का मतलब क्या होता है कि जो अपर विग बन रहा है यहाँ पर आप कहेंगे कि सेलिंग प्रेशर, मतलब यहाँ पर सेलर एक्टिव होते हैं तो अपर विग बनता है। यहाँ पर आप देखेंगे जो लोअर विग बन रहा है इसे आप कहेंगे कि बाइंग प्रेशर, मतलब यहाँ पर बायर एक्टिव हो रहे हैं तो लोअर विग बनता है। अब बॉडी जो होता है ओपन और क्लोज के बीच के अंतर का बॉडी दिखाती है। तो आप समझ गए कि विग क्यों बनता है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर यदि बड़ी विग बन गई, बड़ी विग बन गई तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि यहाँ पर सेलर ज़्यादा हावी हैं, तो यहाँ पर मतलब जो अब फेक ब्रेकआउट हो जाएगा। सेलर पहले से हावी हैं तो फेक ब्रेकआउट हो जाएगा। तो यहाँ पर छोटी विग होनी चाहिए। विग छोटी का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि इस कैंडल का, मान लीजिए इसी कैंडल का यदि लो प्राइस 100 रुपये है और इसका हाई प्राइस यदि 110 रुपये है तो इसका जो क्लोजिंग प्राइस होना चाहिए, इस कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस होना चाहिए 108 रुपये का आसपास होना चाहिए। ऐसा क्यों कि आप देखेंगे कि जो आप पूरा एक कैंडल है, इस कैंडल में पूरा 100 से लेके 110 तक मतलब 10 पॉइंट का मूव हुआ है। तो 10 पॉइंट के मूव में आप देखेंगे कि हाई से लेकर हाई और क्लोज प्राइस के बीच में 20% का अंतर होना चाहिए। 20% से यदि अधिक है, मान लीजिए 25% हो गया, 30% हो गया, तो विग बड़ा बन जाएगा। विग बड़ा बन जाएगा तो हमारे जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग सेटअप है उससे वो बाहर हो जाएगा। तो आप देखेंगे 20%, 15%, 10% यदि इतना नीचे की तरफ बनते आ रहा है तो आप देखेंगे कि वो जेन्युइन ब्रेकआउट हो रहा है। और जो चौथा है कि सबसे इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे गुड वैल्यूम होना चाहिए। गुड वैल्यूम का मतलब इसके बाएं तरफ जितना भी कैंडल, जितना भी वैल्यूम है, इन सबसे यहाँ पर सबसे बड़ा वैल्यूम बनना चाहिए। तो इस ब्रेकआउट का आप क्या कहेंगे, जेन्युइन ब्रेकआउट। इसके आधार पर कैसे ट्रेड करना है इसके लिए हम अगली वीडियो बनाएंगे। ऐसे ही आप देखेंगे कि बियरिश जेन्युइन ब्रेकआउट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई स्टॉक ऐसे ऊपर से बियरिश ट्रेंड में नीचे आ रहा है, नीचे आकर जैसे ही कोई चार्ट पैटर्न बना रहा है, चार्ट पैटर्न बनाने के बाद जैसे ही अपने सपोर्ट लाइन को ब्रेक करता है, तो जो ब्रेक करने वाली कैंडल है यहाँ पर 4 क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। 4 क्राइटेरिया का मतलब कि एक बड़ी बिग कैंडल होनी चाहिए, बड़ी बिग कैंडल के साथ ब्रेकआउट होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए क्विक ब्रेकआउट। क्विक ब्रेकआउट मतलब एक ही क्षण में ब्रेकआउट हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई इसके पहले वाली कैंडल ब्रेक करके फिर जाकर क्लोज करके ये वाली कैंडल ब्रेक करे। यहाँ पर दूसरी क्राइटेरिया भी पूरी होनी चाहिए। तीसरा होना चाहिए स्मॉल बिग। स्मॉल बिग का मतलब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो नीचे की तरफ बिग बनेगा, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पर 20% मतलब क्लोजिंग प्राइस और लो के बीच 20% का अंतर होना चाहिए। यदि 20% से अधिक हो रहा है तो वो हमारे लिए फेक ब्रेकआउट में आ जाएगा। और जो चौथा है यहाँ पर गुड वैल्यूम होना चाहिए। यदि ये चारों क्राइटेरिया पूरा हो जा रहा है तो आप कहेंगे कि यहाँ पर बियरिश जेन्युइन ब्रेकआउट हो रहा है। तो इसमें आप आसानी से बियरिश ट्रेंड में आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि फेक बुलिश या बियरिश ब्रेकआउट को आप कैसे पहचान सकते हैं। तो आपको केवल 4 क्राइटेरिया याद रखना है कि यहाँ पर बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्विक ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं, विग क्यों बिग बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है, और वैल्यूम क्या आ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जैसे कोई स्टॉक यहाँ पर नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद जैसे ही इसे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है, तो यहाँ पर बड़ी कैंडल है जो ब्रेकआउट दे रही है और रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर भी क्लोजिंग दे रही है। मतलब पहला क्राइटेरिया पूरा कर रहा है कि मतलब बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट भी है, रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोजिंग भी है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरी क्राइटेरिया मान लीजिए क्विक ब्रेकआउट भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो तीसरी क्राइटेरिया आप देखेंगे विग, जो विग बन रहा है यहाँ पर बड़ा विग बन जा रहा है। तो हम आपको बताए हैं कि क्लोजिंग और हाई के बीच का 20% का अंतर होना चाहिए। यदि 20% से अधिक हो जा रहा है तो मतलब कि उस विग में सेलर लोग ज़्यादा हावी हो रहे हैं। तो आप यहाँ पर फेक ब्रेकआउट हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर चौथा क्राइटेरिया आप देखेंगे जब यहाँ पर मतलब विग बन जा रहा है हैवी, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यूम होगा, वैल्यूम भी आपको नहीं दिखाई देगा। अपने इसके बाएं तरफ जितना भी वैल्यूम होगा उससे कम ही आपको वैल्यूम दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर फेक बुलिश ब्रेकआउट हो रहा है। ऐसे ही फेक बियरिश ब्रेकआउट कैसे होगा, जैसे मान लीजिए कि कोई स्टॉक ऐसे नीचे आता है, नीचे आकर अपने सपोर्ट लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो ब्रेक करने में आपको पहला क्राइटेरिया है कि बड़ा कैंडल से ब्रेक कर रहा है कि नहीं। तो आप देखेंगे यहाँ पर बड़ी कैंडल से ब्रेक कर रही है, अच्छी बात है। दूसरा एक क्विक ब्रेकआउट है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन तीसरा जो है आप देखेंगे यहीं पर आकर मैटर फंसेगा। तो विग जो होगा
यहाँ पर बड़ा विग दिखाई देगा। बड़ा विग का मतलब यहाँ पर देखेंगे कि इसे बायर बना रहे हैं। जो यहाँ पर विग बन रहा है, लोअर विग बन रहा है, नीचे की तरफ जो विग बनता है इसे बायर बनाते हैं, ऊपर की तरफ जो विग बनता है इसे सेलर बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो यहाँ पर विग बन रहा है इसे बायर बना रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर देखेंगे बायर ज़्यादा हावी हैं। और यहाँ पर वैल्यूम देखेंगे तो वैल्यूम इस मतलब इसके बाएं तरफ जितना भी वैल्यूम है उससे कम है, तो इसका मतलब यहाँ पर फेक ब्रेकआउट हो रहा है। तो इसे आप आसानी से पहचान लेंगे कि फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन कैसे आप पहचानेंगे, इसे आप आसानी से पहचान लेंगे। बस आपको 4 क्राइटेरिया याद रहना चाहिए कि कौन कौन सी 4 क्राइटेरिया हैं। और यदि आप लोग इसका स्नैपशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। पहला जो है कि बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट होना चाहिए। दूसरा जो क्विक ब्रेकआउट होना चाहिए। तीसरा जो है कि नो अदर प्रायोरिटी का प्रेशर होना चाहिए, मतलब जो विग बन रहा है वो छोटा होना चाहिए। चौथा जो है गुड वैल्यूम होना चाहिए। यदि चारों क्राइटेरिया ब्रेकआउट हो समय फॉलो हो रहा है तो आप इसमें आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। आप जितना भी ट्रेड देखेंगे, मैं भी खुद ब्रेकआउट ट्रेडिंग के आधार पर ट्रेड करता हूं। आप जितना भी हमारा शॉर्ट वीडियो देखेंगे, मैं आप देखेंगे वहां पर मैं एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रा किया होता हूं, उसके बाद मैं मार्केट बताता हूं कि ऐसे ऐसे मूवमेंट आ सकता है। तो इसके बारे में आप ज़रूर सीखें। और यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।